किसान का कर्जा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए और किसान बोला, नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तब जमींदार ने कहा, तो फिर मुझे मेरा पैसा आज ही वापस कर दो और अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ। मालिक, लेकिन मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर सरपंच ने कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। 1, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। 3, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। 1, वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। 2, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। 3, वह चुप रहकर काला पत्थर उठाए और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। सरपंच के आदेशानुसार जब थैला खोला गया तो उसमें बचा हुआ पत्थर काला था और अब सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। इस पर सरपंच ने कहा, मित्रों, अब सब कुछ आपके सामने है। किस प्रकार इस बात का फैसला किस्मत ने किया। अब ना ही उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। शिक्षा, हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर धैर्य रखें